नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं नकुड़ विधानसभा के गांव डालेवाला में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यदि इस गांव की हम बात करें तो यह जाट बाहुल्य गांव है और यहां पर जो ग्रामीण बैठे हुए हैं ये जाट समाज से हैं। जाट समाज की यदि हम बात करें तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जाट समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जाट समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। अब 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और पड़ोसी जो कस्बा है गंगो, वहां पर 16 अक्टूबर को जयंत चौधरी की रैली होनी है। तो आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, जो ये रैली होने जा रही है, ये लोग भाजपा के पक्ष में रहेंगे या अब की बार इन्होंने किसी प्रकार के परिवर्तन का मूड बना लिया है। आप अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, जो 16 अक्टूबर की रैली हो रही है, जयंत चौधरी उसमें शिरकत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो आपके गांव से कितनी संख्या में जाट समाज के लोग वहां पर पहुंचेंगे? भाई साहब, हमारे गांव से 80-85% जयंत चौधरी की रैली में पहुंचेंगे। और जयंत चौधरी की रैली ना हम ऐसा ले रहे जैसा किसी त्यौहार को लेकर हैं। हमने पीछे बहुत गद्दारी वो धोखा खा लिया। जयंत चौधरी के जिधर भी जाएगा, जिससे भी अलायंस करेगा, भाई साहब उसके साथ जय जय बोलेंगे हम। आपने अभी धोखे की बात की है, तो किस प्रकार का धोखा आप लोगों को मिला है? 2014 का जो एमपी का इलेक्शन था लोकसभा का, भाई साहब इसके झूठे वादे और ये 15 लाख और ये नौकरियां, हमने सोचा देश तो बदलेगा भाई, इसी तो वोट दे लो। जो टोटल गांव ने 90-95-100% ने वोट दिया, सारे देश नहीं दिया लगभग। अरे भाई साहब, वो हमने तो 5 साल में जीरो लग गया। जब 4 साल हो गए थे जी भी दिख गया था पहले पीरियड में। भाई ये तो झूठ मंदारी आदमी था, झूठ बोल कर हमने ठग ले गया। लेकिन ईब हम पक्के गए भाई, भाजपा तो वोट नहीं देने के। किसान जो इसने बर्बाद कर दिया देश का, हो किसान अपनी मेहनत की अपनी लागत भी नहीं वापस कर रहा भाई खेत से। सारा खेत उसका लील गया ना, मुझसो न इना खा लिया। जो आप बोल रहे हैं वह सच है या आपके दिमाग में उस समय 2013 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर शामली में जो हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था, वो आपके दिमाग में कोई बात थी? ना, 2013 दंगा इतना महत्व नहीं था जी। ये दंगा हिंदू मुस्लिम हो गया, वो हो गया। इसके जो वो लीला थी जी, इसके नारे थे। अरे जो मोदी लहर चल रही थी, हर हर मोदी घर घर मोदी, सब वो अजाड़ गया हमने। तो हमने के उसने तो सारा देश ही अजाड़ दिया कि किसान ही उसने बर्बाद कर दिया जी। छोटा व्यापारी, छोटा मजदूर, गांव में रहने वाला, जो हमारे मजदूर साथ काम कर रहे हैं, हमने किसान कहते हैं पर हम मजदूर भाई साहब। अच्छा, यानी कि जो जाट समाज है वो अब की बार 2022 में आरएलडी की तरफ मुड़ गया है। आरएलडी की तरफ 80-85% आरएलडी की ये बोलेगा जाट समाज। अच्छा, बसपा और समाजवादी पार्टी से क्या दिक्कत है? बसपा की अगर बसपा भी अलायंस कर ले भाई इनसे, हमने कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप सभी का वोट गठबंधन पर पड़ेगा? हमारा वोट मोदी के खिलाफ पड़ेगा, बीजेपी के। चाहे ये सारी पार्टियां एक हो जाओ या जयंत चौधरी जिसके साथ भी जाएगा उसके साथ हो जाओ। और कांग्रेस, अगर कांग्रेस सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी बहुत अच्छा फाइट कर रही भाई, वो भी देश की उसकी बातें देश के लोगों के समझ में, किसानों की समझ में आ रही। अच्छा, आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज कुमार जी, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है जी, सपा और आरएलडी के गठबंधन की संभावनाएं हैं। नकुड़ विधानसभा आपकी ये है, अगर यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी गठबंधन से आता है तो फिर आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? हम तो जी गठबंधन के प्रत्याशी नहीं देख रहे जी, हम आरएलडी नहीं देख रहे। वो जिसे भी कहेगा हम वोट उससे देंगे। प्रत्याशी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, जिसे जयंत चौधरी टिकट देगा वोट उसी से दी जाएगी। यानी कि 2022 के चुनाव में अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा गूंजेगा, जोर लगाया गूंजेगा जी। तो हम मुजफ्फरनगर चालू कर दिया, मुजफ्फरनगर मारी नहीं हुआ, वहाँ से जो कुछ चलता है नाम चोटी पे पहुँचाता है। यो नारा नाम से धरती पर तैयार कर दिखावांगे, इसका पूरा सम्मान रखेंगे। आपने अभी मुजफ्फरनगर की बात की, मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत जी ने अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा दिया, लेकिन मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम अल्लाहू अकबर तो कह सकते हैं, हर हर महादेव नहीं कह सकते।
नहीं, आपने गलत देखा। आपने वो बाद में देखा होगा, मैं जब मैं घंटा बाजार आके शिकायत जी ने उन्होंने हर हर महादेव भी कहा। ये सब मीडिया पॉप मीडिया है या मोदी मीडिया गोदी मीडिया या दिखा रही है कि हाँ हर हर महादेव नहीं बोलते। वे सब बोल रहे हैं हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, हम जी अल्लाह अकबर बोल लेंगे, हर हर महादेव भी बोल लेंगे, अरे हमारे साथ है। ये बात बताओ, आप 2017 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव का, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपने उस समय कहां पर वोट दिया था? उस टाइम भाजपा तो वोट दिया था जी। इन्होंने दुगनी आय करने का हमारा वादा कराया था। आज हमारी स्थिति यह है, हमारी जीरी हमारे घरों सुक्कन लग रही। सेंटर पर लेकर जहाँ काला दाना बतावे, हरिया बतावे, हाथ तो छेती मोस्ट जमीन ही है, ये जमीन लेते घरों सकानी पड़ रही। 11 से मांग है, प्राइवेट में बैर कहाँ दे, दुगने भाव पर बैर खरीदेंगे, अच्छे व्यापारी मिलेंगे, कुछ नहीं है, जमीन ठप कर दिए। पहले बछड़ों ने खा लिया, बछड़ों से बचे बीमारी आएगी, बीमारी पता बचाई। आज व्यापारी ने हमें ऐसे चौपट कर दिए, हमें 11,000 रुपये 1,000 रुपये बेच का कल गया 1,000 रुपये। PR 26 थी, जिन्होंने कहा थे देसी बीज लगाओ, देसी बीज लगाए, और 3 क्विंटल लिगड़ी जोड़ लगाया गया, खर्चा 4500 रुपये आया, बिक्री 3200 रुपये की। लागत तो अस्सी में गई, जो मेहनती वो अभी गई, खर्चा पूरा नहीं अब हुआ। ये बात बताइए, अब चौधरी अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, जी। जैन चौधरी के कंधों पर RLD की जिम्मेदारी है। जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सहानुभूति के तौर पर आप लोग उधर जा रहे हैं? अनुभूति का कुछ नहीं है। मारता भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा धोखा दिया और हमें अपनी पार्टी छोड़ दी, जो किसानों की पार्टी थी। हम हटकर दोबारा अपने घर वापसी हेरी मारी। हम इन्हें पूरे जोर शोर तक करेंगे। रिबका RLD पूरे दम खम्भा खड़ी होगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 90% सीटें ले गए, अपना परचम लड़ा होगी। आप बताओ जी, जो 16 अक्टूबर को गंगों में रैली होने वाली है, उसमें जाओगे या नहीं? जी बिल्कुल जाएंगे। अच्छा ये बताओ, और जब भाजपा की रैली होगी उसमें भी जाओगे या नहीं? नहीं जी नहीं, इबनी जत्ते जाया करते कभी पहले। पहले बहुत गए, हाँ इबनी जत्ते। अब क्या दिक्कत हुई? अब तो छोड़ दिया हमने वो। कारण क्या रहा, कुछ बता दो। नुकसान बैठा दिया किसानों का, किसान खत्म कर दिया बिल्कुल। वो देख जीरी सामने खड़ी और देख कैसी हो रही, अच्छा कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा जी, दवाई भी नकली दे रहे सारी। आप ये बताओ, 2022 का विधानसभा चुनाव है, आप कहाँ पर मोहर लगाने का काम करेंगे? हाँ जी गठबंधन के साथ में है। तो गठबंधन की जो सरकार बनेगी, आपको उम्मीद है कि किसानों का कुछ भला होगा? हाँ भला होगा। समाजवादी पार्टी की पूर्व में सरकार रही है और RLD और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। तो जो पूर्व की सरकार रही, आप किसान हैं, खेती किसानी करने का काम करते हैं, कुछ भला हुआ था क्या आपका या नहीं? नहीं जी नहीं, पहले बहुत बोला यार, इसने भाजपा ने खत्म करे। अरे किसान उस समय शिकायत करते रहते थे कि गन्ने का भुगतान नहीं होता। शिकायत तो चलती रहे, शिकायत तो चलती रहेंगी, आगे भी चलती रहेंगी, आगे के बन के चलती नहीं शिकायत। वर्तमान सरकार तो कह रही है कि 14 दिनों में गन्ने का भुगतान कर रहे हैं। इनमें किसने कराया? 3 साल हो गए भुगतान न हो। तो किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ क्या 4.5 साल में? ना जी ना, इसमें तो कोई हुआ ही नहीं, भाजपा में तो किसी प्रकार का भी। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? विपिन। विपिन जी, इतने ढीले क्यों बोल रहे हो? नहीं ढिल्ला कहाँ बोल रहे, बताओ। अच्छा ये बताओ, जो रैली होने जा रही है 16 अक्टूबर में, गंगों में रैली होगी, जैन चौधरी शिरकत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो आप पहुंचोगे? हाँ सब जाएंगे। तो जैन चौधरी से कुछ उम्मीदें हैं? हाँ खूब। बताओ कुछ, किस प्रकार की उम्मीदें हैं? किसानों के काम करेंगे। हाँ जो किसानों के हक में है वे RLD ही देंगे वोट। ये बात बताओ, चौधरी अजीत सिंह तो बड़े किसान नेता रहे हैं, किसानों के हकों की बात करते चले आ रहे हैं, अब तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब जैन चौधरी के कंधों पर जिम्मेदारी है। 2014 का जो चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, उस समय आप लोगों का विश्वास डगमगा गया था क्या? उस समय विश्वास नहीं रहा था क्या जैन चौधरी पर? बस बह गए थे मोदी के लहरों में, आंधी में उड़ गए थे बस। और अब 2022 में तो अपने घरों में वापसी करना पड़ेगा। आप बताओ भाई साहब, 16 अक्टूबर की जो रैली है उसमें पहुंचोगे? पूरा धूम धमाड़ उठता रहेंगे जी, पूरा काम चलेगा। अरे एक बात और कहना चाहूँ जी मैं आपके माध्यम से, यू देश तो सारे ने बेच ही दिया, सब सौदा कुछ रहा ही नहीं। किसने बेच दिया भाई? मोदी ने जो सारा देश बेच दिया। जैसे इसके मंत्री संतरी आए हैं, सरकारी आए भी, इन्हें भी लाइन में लगाएगा सारों ने बेचो ने। अच्छा, इन्हें क्यों नहीं बेच रहा यू? अच्छा मेरा आपसे प्रश्न है, जिस प्रकार लखीमपुर खीरी की घटना हुई है और किसान आंदोलन चला हुआ है, 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो वो भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई बात है क्या? बात तो बहुत है जी, टेम पर बताऊंगा इसका। अभी समय नहीं आया। लग रही हाँ जी, इसका बताऊंगा टेम पर क्या चीज़ है। हम अरे किसान है, किसानों का देश है जी वो। अच्छा ये बताओ, अगर गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी और RLD का जी, तो गठबंधन से यदि कोई मुस्लिम प्रत्याशी आता है तो जाट समाज वोट देगा? हम तो खुश होगा, देंगे, जोर लगाएगा जी।
हम तो कुछ है हिंदू मुस्लिम हमारे नहीं भीतर है जी, तो बीजेपी ने काटा था रोग उसके केसर सलीम यहाँ से तैयारी में है नकुड़ विधानसभा से आरएलडी के टिकट पर, तो वोट मिलेगा यहाँ से या नहीं? किसी ने कर दो गठबंधन तो उससे वोट मिलेगा, बीजेपी ने जो बीजेपी ने रहोगा तो वोट मिलेगी जी। गठबंधन से साहिल खान को भी वोट मिलेगा, जगपाल दास गुर्जर को भी वोट मिलेगा, संदीप चौधरी को भी वोट मिलेगा, ओमी पंवार को भी वोट मिलेगा। किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वोट गठबंधन को मिलेगा। या बीजेपी हरियाणी हमें किसी को कोई बन जाओ हमारी डबता है, गठबंधन बनो कुछ ही हो, बीजेपी का इसका नाश करना। ताऊ जी आप ये बात बताओ, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, ये बीड़ी जो है बंद कर दीजिए आप। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस प्रकार सरकार कह रही है कि 2022 में किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, किसी प्रकार की उम्मीद आपको है या नहीं? भाई मेरी उम्र 80 साल के लेवल लग रही। अच्छा। और बहुत जमाना देख लिया। एक बार अकबर तय लगा कहन, वो बिरबल तक भाई किसका राज बढ़िया। एक गडरिया पाया गया उन्हें 90-100 साल का। अब भाई मुझे तेरे बाबा का भी राज देखा, तेरे बापू का भी देखा, तेरा भी देखा। उन्होंने बताया कि जी बाबा का राज था, मैं जंगल में वो चगाया करूँ था भेड़। अच्छा जी। और वहाँ से एक लड़की रुड़ के किसी की, और उसका सोने चांदी तो लदी हुई थी, वह आएगी। अच्छा। हम मेरे मन में कोई फर्क नहीं आया, अपने घरों रखी, पता करके उनके घरों पहुँचाई। फिर आ गया तेरे बापू का राज। भाई तेरे बापू के राज में फिर वही आंधी आई, मैं फिर बेट चगाऊँ था। फिर इक्कर मेरे मन में ही आया, अगर बेवकूफ़ लिख गया अन्नी उसने उसका टूम तो तैयार लगता। फिर आगे तेरा इस राज में, तेरे राज में भी मेरे मन में आया, वह आंधी आई, फिर जिक्कर जीप आई थी, जीप फिर आई। भाई उसने भी रख लगता, टूम भी रख लगता, जी भी तेरा के बिगड़ जाता। तो इसने तो वाकई में इसकी गेल लगा था, बच्चा इसकी गेल लगा था। भाजपा तो नहीं वोट दी थी, मोदी तो सब ने वोट दी। और इतने भकाए भाई प्रधानमंत्री है हमारे देश का, पर एक बोल भी तो सही नहीं है, एक बोल भी तो सच्चा नहीं है। यानी कि किसानों का कोई भला हो नहीं पाया। किसान तो यू 24 लग तो जाता नहीं, हमें दिक्कत नाश करके जाएगा। किसान तो बिल्कुल बेकार हो लिया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी उम्र 80 वर्ष की है, आपने तो पूर्व की सरकारें भी देखी होंगी, कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी, बसपा की सरकार भी देखी होगी, सपा की सरकार भी देखी होगी, और चौधरी साहब का जलवा भी आपने देखा होगा। तो उन सरकारों में किसानों का किसी प्रकार का कोई भला हुआ था या नहीं? अजी चौधरी चरण सिंह ने तो किसान जनाए, अनिए तो ना तो पटड़ी पर वो चढ़ा सके थे बुग्गी, ना सड़क पर सुल्लो चल सके थे, कमांड में कोल्लू नहीं लगा सके थे, बिजली की ट्वेल नहीं लगा सकते। सब चौधरी साहब ने कराया, सब चौधरी साहब ने कराया। और लेकिन आप बुजुर्ग हो, 2014, 2017 और 2019 में तो आपने अपने इन लड़कों को कहा कि भाजपा को वोट दे दो, चौधरी साहब को भूल जाओ। लड़के नहीं मानने। अच्छा। लड़के नहीं मानने। हम जाने थे इनकी बात, पर हमारे लड़के हमारी कोई नहीं मानने। तो अब आप क्या कह रहे हैं इनसे? 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। देख लिया है, जो सारे तैयार है, देख लिया है ना, पछाण लिया है ना, अब थारा के हाल हो लिया ना, नौकरी है ना, पढ़ाई भी खत्म हो ली, सारी चीज प्राइवेट में जा ली, सारी प्राइवेट तब बड़ा मुनाफा लेगा, बता के एक रहा प्राइवेट। तो 2022 का विधानसभा चुनाव आपने क्लियर कर दिया है, और जो जयंत चौधरी 16 अक्टूबर में आपके नज़दीकी कस्बे गंगों में पहुंच रहे हैं, तो किस प्रकार की भीड़ यहां से जाएगी? भाई साहब यार भीड़ उदन दिख जाएगी, हमारे कहने तो नहीं इतना सारा लगता, इतनी भीड़ होगी रानी पाने का। अच्छा ये बताओ, जिस तरीके से आरएलडी और सपा के गठबंधन की बात है, तो अभी 10 अक्टूबर में पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जन्म दिवस पर एक बड़ी जनसभा वहाँ पर हुई है, तो आपके गाँव से कितने लोग गए थे वहाँ पर? एक बस भेजी थी उन्हें। हाँ। उसमें हमारे गाँव के सहज पर के गए थे, एक बस भेजी थी, एक बस भर कर चली गई थी। और जब हम भी बस की बाट नहीं देखने गए। अच्छा। ये तो अपने साधनों तो चलेंगे, हम पैदल ही पहुंचोगे? पैदल भी पहुंच जाएंगे, ट्रैक्टर जोड़ेंगे, मोटरसाइकिल जोड़ेंगे, उनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने नकुड़ विधानसभा के गांव डालेवाला के ग्रामीणों से बातचीत की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।